Today we discuss about class 6 lesson second. ये देखो, ये एक हमारी पृथ्वी है और इसमें एक बीच में एक लाइन एज्यूम करते हैं जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश। अभी हम इसमें अक्षांश रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ये एज्यूम करते हैं कि इसे भूमध्य रेखा, सेंटर में एक लाइन होती है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री में कर्क रेखा होती है, उसके ऊपर उत्तरी वृत्त होता है, 66.5 डिग्री में उत्तरी वृत्त होता है। और नीचे मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, नीचे मकर रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी वृत्त और 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव, ऊपर उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर। ये जो पॉइंट होता है इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ऊपर उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और ये जो होता है हमारा भूमध्य रेखा से दक्षिणी वृत्त तक का, भूमध्य रेखा से दक्षिणी वृत्त, इसे कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। और जो ये भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक होता है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल एरिया में तापमान ज़्यादा होता है, वो कौन सा एरिया होता है? ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही होता है हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है कर्क रेखा से उत्तरी वृत्त तक। ये कर्क रेखा है, ये ऊपर वाला, ये कर्क रेखा से उत्तरी वृत्त उत्तर में, और मकर रेखा से दक्षिणी वृत्त ये हमारा होता है कर्क रेखा से मकर रेखा तक। कर्क रेखा से उत्तरी वृत्त उत्तर में, मकर रेखा से दक्षिणी वृत्त दक्षिण में। ये मकर रेखा से ये जो बीच का एरिया होता है ये हमारा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है? उत्तरी वृत्त से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी वृत्त से उत्तरी ध्रुव, ये ऊपर का जो उत्तरी वृत्त से उत्तरी ध्रुव उत्तर में, और दक्षिणी वृत्त से दक्षिणी ध्रुव ये से दक्षिण में, ये ध्रुवीय क्षेत्र होता है। अब ये जो इसमें जो होती हैं कितनी दूरी होती है? इसमें दूरी होती है 111 किलोमीटर की। जो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं भूमध्य रेखा से, उसके बाद ये जो लाइनें ड्रॉ करते जाते हैं इनकी दूरी होती है 111 किलोमीटर।